एक प्लेट दही बड़ा और कुछ ही घंटों में 50 से ज्यादा लोग हो गए बीमार। उड़ीसा के जजपुर डिस्ट्रिक्ट से एक शॉकिंग फूड पॉइजनिंग केस सामने आया है, जहां खराब दही बड़ा खाने के बाद कम से कम 58 लोगों की तबीयत अचानक खराब हो गई। इस इंसिडेंट ने एक बार फिर से फूड पॉइजनिंग और फूड सेफ्टी जैसे केसेस को हाईलाइट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफेक्टेड लोगों में बच्चे भी शामिल हैं, जिससे हेल्थ ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही अलर्ट मोड पर आ गए हैं। आखिर हुआ क्या, इसे डिटेल में समझते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जजपुर डिस्ट्रिक्ट के पाटापुर विलेज में लोगों ने शुक्रवार सुबह एक रोड साइड दुकानदार से कटक दही बड़ा खाया था। ये स्नैक उड़ीसा का काफी पॉपुलर स्ट्रीट फूड है, जिसे दही बड़ा और मसालों के साथ सर्व किया जाता है। लेकिन खाने की कुछ देर बाद ही लोगों को वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक क्रैम्प्स और फीवर जैसे सिम्टम्स फील होने लगे। सिचुएशन धीरे धीरे सीरियस होती गई और पेशेंट्स को करीबी गवर्नमेंट अस्पताल में एडमिट कराया गया। अथॉरिटीज के मुताबिक टोटल 58 लोग इफेक्टेड हैं, जिसमें से 27 बच्चे भी शामिल हैं। कई पेशेंट्स को दशरथपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एडमिट किया गया, जबकि 52 पेशेंट्स को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जजपुर शिफ्ट करना पड़ा। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मुकेश महालिंग ने भी हॉस्पिटल विजिट करके पेशेंट्स की हेल्थ कंडीशन को रिव्यू किया। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन के लिए 3 इंडिपेंडेंट टीम्स भी बनाई। कुछ रिपोर्ट्स में एक बुजुर्ग महिला की डेथ का भी क्लेम किया गया है। हालांकि इनिशियल ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में फैटलिटीज डिनाई कर दी गई हैं। अथॉरिटीज अभी फाइनल मेडिकल फाइंडिंग्स और लैब रिपोर्ट्स का वेट कर रही हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि फूड पॉइजनिंग होती कैसे है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग फूड पॉइजनिंग तब होती है जब हम कंटामिनेटेड फूड या फिर ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं। कंटामिनेशन बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स और टॉक्सिन्स की वजह से हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने स्पेशली वार्न किया है कि गर्मी के सीजन्स में रोड साइड फर्मेंटेड फूड्स या फिर डेयरी बेस्ड आइटम्स जल्दी खराब हो सकते हैं अगर उन्हें प्रॉपर टेम्परेचर और हाइजीन कंडीशंस में स्टोर नहीं किया गया। फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम की इन्फेक्शियस डिसीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेहा रस्तोगी ने बताया कि फूड पॉइजनिंग कॉमनली सैल्मोनेला और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया की वजह से होती है, स्पेशली जब फूड को अनहाइजीनिक कंडीशंस में प्रिपेयर या फिर स्टोर किया जाता है। फूड पॉइजनिंग के कॉमन सिम्टम्स हैं नोजिया और रिपीटेड वॉमिटिंग, लूज मोशंस या फिर डायरिया, स्टमक क्रैम्प्स और एब्डोमिनल पेन, फीवर और बॉडी वीकनेस, डिजीनेस या फिर डिहाइड्रेशन। यहाँ पर लॉस ऑफ एपेटाइट भी देखा जा सकता है। इसी के साथ हेडेक और ब्लोटिंग जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर सिम्टम्स 1 से 2 दिन से ज्यादा कंटिन्यू करें या पेशेंट को हाई फीवर, डिहाइड्रेशन, कंफ्यूजन या फिर कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों में ये रिस्क और भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन उनके लिए डेंजरस हो सकती है। हेल्थ ऑफिशियल्स ने कंटामिनेटेड फूड और वाटर सैंपल्स कलेक्ट करके लैबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेज दिए हैं। साथ ही रोड साइड वेंडर को ट्रेस करने की भी कोशिश चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सही कंटामिनेशन सोर्स कंफर्म किया जाएगा। इस इंसिडेंट के बाद जजपुर एडमिनिस्ट्रेशन ने रिपोर्टेडली कुछ एरियाज में टेम्पररी स्ट्रीट फूड्स रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं, ताकि आगे जाकर ऐसा कुछ भी सामने ना आए। अथॉरिटी सैनिटेशन ड्राइव्स और अवेयरनेस कैंपेन्स भी चला रही हैं। ये केस एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि टेस्टी स्ट्रीट फूड एंजॉय करते वक्त हाइजीन को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट्स एडवाइस करते हैं कि हमेशा फ्रेश और प्रॉपरली कुक्ड फूड ही खाएं। ओपन में रखा हुआ दही या फिर कोई भी डेयरी आइटम को अवॉइड करें। साफ पानी और हाइजीनिक स्टॉल ही प्रेफर करें। अगर खाने की स्मेल, टेस्ट या फिर टेक्सचर थोड़ा सा भी खराब लगे तो उसे इमीडिएटली अवॉइड करें। स्ट्रीट फूड इंडिया की कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट जरूर है, लेकिन थोड़ी सी केयर और क्लीननेस अवेयरनेस सीरियस हेल्थ रिस्क को प्रिवेंट कर सकती है। तो अगली बार अगर आप भी स्ट्रीट फूड खाने जाएं तो हाइजीन का ध्यान जरूर रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।